निराधार खबर है। एफएसएल की जांच रिपोर्ट आ गई है। एफएसएल ने बस की डिग्गी, बस के आगे वाले भाग, बस के पीछे वाले भाग और बस के इंजन के आसपास के भाग, चार तरफ से अलग अलग नमूने लिए और किसी में इवन ट्रेस अमाउंट ऑफ एक्सप्लोजिव भी नहीं मिला है। तो ये बात बिल्कुल तरीके से निराधार है कि इसमें आग लगने, आग बढ़ावा देने में किसी तरह के एक्सप्लोजिव्स का हाथ है। जो रिपोर्ट आई हैं, जो तकनीकी पहलू आए हैं सामने, उसमें ये बिल्कुल क्लियर है कि एसी जो है बस का, वहाँ पे शॉर्ट सर्किट हुआ, उससे आग लगी। और जो आपका ये बस का डक्ट होता है जहाँ से ठंडी हवा आनी चाहिए, वहाँ से जलने वाला धुआं जो है वो बस के अंदर प्रवेश किया और वो भर गया। इससे जो वहाँ पे लोग थे उनको सांस लेने में दिक्कत आई, कई के लंग्स में जल भी गए हैं। जो हॉस्पिटल की उनकी रिपोर्ट्स हैं ये भी इस बात की तायद करती हैं। और जब इन्होंने बस का खिड़की का कांच तोड़ा तो ऑक्सीजन आई, बाहर से जब ऑक्सीजन आई तो एकदम से आग तेज़ी से लग गई और फिर पूरी बस 5-7 मिनट में चल गई। डिग्गी में पोटाश की बात सामने आई थी, बट एफएसएल की रिपोर्ट में कंक्लूसिवली प्रूव हो गया कि किसी भी तरह का कोई एक्सप्लोजिव नहीं था। एक साइड डिग्गी में कुछ फटाके और कुछ पोटाश गन्स मिली है। जो चढ़ने का दरवाज़ा है उसके बगल में जो नीचे स्पेस है वहाँ पे बिना जले पटाखे मिले थे। और जो पीछे डिग्गी है वहाँ पे 35-36 हमें ऐसे गन्स मिली थी, जिसको बाद में लोगों ने मतलब पोटाश गन्स कहा, जो जानवरों को भगाने के काम आती हैं। बट एक्सप्लोजिव की किसी में कहीं भी कोई चीज़ नहीं मिली। सर, संख्या को लेकर अभी तक थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है। एग्जैक्टली बताएं कितने लोग थे अंदर, या अभी तक कोई ऐसे लोग आए जो लापता बता रहे हैं या लोग बस में थे? बस में टोटल जो घायल हैं वो 35 थे, जिसमें से अनफॉर्चुनेटली 26 लोगों की मृत्यु हो चुकी है। अभी तक कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया है जो उस बस में खुद क्लेम कर रहा हो कि मैं उस बस में था और मैं जल गया। तो जितने भी लोग या तो घायल या मृत थे वो 35 ही हैं। और बस का जो ड्राइवर है उसने भी जांच में यही बताया है कि करीब करीब यही संख्या थी। सर, एसआईटी ने अब क्या जांच करी है? 3 लोगों को तो आपने पकड़ लिया, आगे क्या चल रहा है? एसआईटी ने 3 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया, जिसमें बस का ड्राइवर, बस के मालिक और बस का जिन्होंने बॉडी बनाई, इन तीनों को गिरफ्तार किया गया। बस में बहुत सारी जो है अनैतिक लाभ के लिए अनियमितता पाई गई, जैसे कि फायर इमरजेंसी जो एग्जिट हैं उसके आगे सीट लगी हुई है, कोई भी फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है। बस में इमरजेंसी में कांच तोड़ने के लिए हैमर होना चाहिए, वो भी नहीं मिला। और इस तरह की और भी कई सारी जो हैं अनियमितताएँ जो हैं वो पाई गई। और अलग अलग एजेंसीज़ ने यहाँ पे आके अलग अलग तकनीकी पहलुओं पे जांच की, जिनकी रिपोर्ट्स हमारे पास आई हैं और अब उस आधार पे अनुसंधान आगे बढ़ रहा है। छत्तीसगढ़ के जो अधिकारी थे जिन्होंने इस बस को पास किया उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? नहीं, सवाल सबसे बड़ा है, उनको क्यों नहीं गिरफ्तार? अभी इसमें अनुसंधान जारी है और आगे जैसे जैसे दस्तावेज और रिपोर्टें आती जा रही हैं, आगे हर पहलू पे अभी अनुसंधान होगा। क्या लगता है सभी मृतकों का दूसरा ले लिया गया था? दूसरा जितने भी मृतक हैं उन सबका जो भी शव है वो बोर्ड से पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ पे, तो उनमें कोई भी सबकी कंक्लूसिव रिपोर्ट है। जिसमें हादसा हुआ उसके बाद में सैंपल लिए गए, दूसरा हाँ लिया गया था। हाँ, उस टाइम इनके डीएनए सैंपल्स बिल्कुल सबके लिए गए थे, जिससे कि बॉडी की पहचान होने में हमें वो हुआ। और बॉडी चूँकि चार्ड है तो इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें सैंपल्स लेने के लिए नहीं बचती। फिर भी इनका बोर्ड से मेडिकल करवाया गया, जैसे किसी भी तरह का कोई शक शुबा नहीं रह सर, क्या सर जिस तरह से जो बॉडी अभी इतनी भयानक तरीके से जल गई, क्या लगता है? इसमें जो बाकी एफएसएल और इन सब से बात हुई तो उसमें ये है कि जब ये धुआं आया तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड थी, उसकी वजह से लोगों का दम घुटा और लोग बहुत तेज़ी से जो है मूवमेंट नहीं कर पाए। और जो ये अनियमितताएं थी कि फायर एग्जिट्स नहीं थे और ये खिड़कियों के पास हैमर्स नहीं थे, तो उससे भी लोगों को निकलने में दिक्कत हुई। जब इन्होंने धुआं निकालने के लिए खिड़की का कांच तोड़ा तो ऑक्सीजन अंदर आई और जिसकी एकदम से आग जिसकी वजह से लग गई और 5-7 मिनट में ये पूरा कट्टा। 100 की प्लस बसेज ऐसी है जो इसी तरह से नहीं हुई और अभी भी वो सड़क पर है। उन्हें एक टाइम दिया गया है। आपको ऐसा नहीं लगता कि ऐसी बसेज लगातार अभी भी जोड़ते हैं और इस तरह के हादसे और भी हो सकते हैं, तो अमेंडमेंट नहीं की गई? देखिए, ये तो अब तकनीकी जो भी बिंदु है ये संबंधित विभाग जो है इस पे ज़्यादा अच्छा बता पाएगा। बाकी सरकार की तरफ से जो भी जारी दिशा निर्देश हैं उनकी पालना सुनिश्चित की जाएगी और आरटीओ साहब के साथ मिलकर एक अभियान चला के जो भी इस तरह की वायलेशंस हैं उन पे सख्त कार्रवाई की जा रही है और आगे भी की जाएगी।